महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। युद्ध भूमि पर पड़े अपने पुत्रों के शवों पर माताएं विलाप कर रही थी। चारों तरफ सिर्फ शव ही शव पड़े थे। उन्हीं शवों के बीच अपने 5 पुत्रों के शवों के साथ खड़ी द्रौपदी एकांत में बैठी विलाप कर रही थी, क्योंकि वो एक माँ थी जिसने अपने 5 पुत्रों को खो दिया था। वो एक बहू थी जिसने अपनी कुलवधू सुभद्रा को विधवा होते हुए देखा था, और वो एक स्त्री थी जिसकी आत्मा अब भी कुरु राजसभा में हुए उसके चीरहरण के लिए लहूलुहान थी। उसी समय जब पांडव युद्ध जीत चुके थे, चारों ओर धर्म की स्थापना का जयघोष हो रहा था, द्रौपदी अपने महल में अकेले बैठे शून्य को निहार रही थी। उसकी आंखों में न आंसू बचे थे और न होठों पर कोई शब्द। उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से मिलने उनके शिविर में पहुंचे और द्रौपदी से बोले, हे सखी, महाभारत के इस युद्ध में पांडव विजय हुए, तुम्हारी विजय हुई, धर्म की विजय हुई। इस पर द्रौपदी ने कहा, हे माधव, धर्म की विजय हुई, पांडवों की विजय हुई और इस महायुद्ध में एक माँ पराजित हो गई। माधव, याद है ना तुम्हें वह कुरु राजसभा जहाँ दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को यह आदेश दिया था कि जाओ उस दासी द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए राज्यसभा में लाओ और मेरा चीरहरण कर मुझे नग्न कर दो। उस सभा में जहाँ मेरे 5 पतियों सहित धर्म भी मौन था। हे माधव, वहाँ तुम भी थे ना? हे माधव, वह तुम ही थे जिन्होंने मेरा चीर बढ़ाकर मेरी लाज बचाई थी और उन कौरवों से मेरी रक्षा की थी। और तुमने मुझसे यह वादा भी किया था कि तुम हर कदम पर मेरी और मेरी पति की और मेरे पुत्रों की रक्षा करोगे। किंतु जब वह कायर गुरुपुत्र अश्वत्थामा मेरे 5 सोते हुए पुत्रों को मार रहा था, जब मेरी गोद उजड़ रही थी, हे केशव, तुम उस वक्त कहाँ थे? कहाँ था तुम्हारा वह चक्र? कहाँ था वह न्याय जिसके लिए मैं सब कुछ हार रही थी? श्री कृष्ण मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे आज द्रौपदी केवल पत्नी नहीं, वह माँ है, और माँ के शोक के आगे स्वयं नारायण भी मौन हो जाते हैं। और तब द्रौपदी के होठों से बह निकला जो वेदों में नहीं लिखा गया, जो किसी ऋषि ने नहीं कहा, जो केवल एक माँ के टूटे हुए दिल से निकल सकता है। हे कृष्णा, यदि तुम सच्चे ईश्वर हो, यदि तुम समय के रचयिता हो, तो सुनो, आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ, जिस आग में मेरी ममता भस्म हुई है, उसी आग में तुम्हारा वंश भी जलेगा। जब जब तुम्हारा कुल धरती पर जन्म लेगा, उसकी माँ को भी यही पीड़ा सहनी होगी, उसकी भी गोद सूनी होगी, उसे भी अपने बच्चों के सब उठाने होंगे। हे केशव, यह श्राप है एक माँ का जो अपने 5 पुत्रों के शवों पर विलाप कर रही है। भगवान श्री कृष्ण अब भी मौन थे। श्री कृष्ण जो युद्ध के नायक थे, जिन्होंने धर्म की नींव रखी थी, जो काल के अधिपति थे, वो सर झुकाकर बोले, हे सखी, तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है, क्योंकि यह केवल श्राप नहीं है, यह एक माँ की करुणा भरी चीख है। यह धर्म के उस पक्ष का एक आंसू है जिसे मैंने भी अनदेखा कर दिया था। मैं जानता था कि यह होगा, फिर भी मैं मौन रहा, क्योंकि कुछ घटनाएं नियति के चक्र में होती हैं जिसे मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता था। और शायद यही मेरा पाप भी था जो मुझे तुम्हारे वचनों में दंड रूप में मिला है। तुम्हारा श्राप मेरे वंश के पतन का कारण बनेगा और मैं श्राप को स्वीकार करता हूँ। मित्रों, द्रौपदी का यह श्राप न केवल श्री कृष्ण को झकझोर गया, बल्कि उनके वंश को भी निगल गया। यही कारण था कि द्वारिका का विनाश भी हुआ। यही कारण था कि श्री कृष्ण का यादव वंश एक दूसरे के हाथों मारे गए। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, क्योंकि उस समय भगवान भी एक माँ की पीड़ा के आगे असहाय थे। तो मित्रों, इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान चाहे सर्वशक्तिमान हो, लेकिन जब एक माँ की ममता आहत होती है तो स्वयं ईश्वर को भी उसके आंसुओं का उत्तर देना पड़ता है। द्रौपदी का यह श्राप कोई क्रोध नहीं था, वो एक माँ का धर्म संकट था जो न्याय मांग रहा था उस ईश्वर से जिसे वह सखा मानती थी। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।